पहले तो आज फमेज़ो पे एक बहुत अलग पर्सन का आज हम इंटरव्यू करने जा रहे हैं। सो फर्स्ट लेट मी इंट्रोड्यूस यू। शी इज़ मिसेस गीता आमरे, सेकेंड रनर अप ऑफ SR क्वीन मिसेस इंडिया कॉन्टेस्ट। सो पहले तो आपका स्वागत है हमारे चैनल पे। थैंक यू सो मच डियर। एंड मेनी कॉन्ग्रेचुलेशंस फॉर विनिंग दिस टाइटल एंड यू आर लुकिंग वेरी प्रिटी टुडे। थैंक यू सो मच। तो हम तो आपके बारे में जानते हैं, बट थोड़ा व्यूअर्स को भी आपके बारे में और बताने के लिए शुरुआत करते हैं और ये क्वेश्चन आंसर से आपको और जानते हैं आज। तो पहले तो जैसे कि हमें पता है कि आप ये बैकग्राउंड से नहीं हो, फैशन एंड ये मॉडलिंग बैकग्राउंड में। सो हाउ डिड यू डिसाइड कि आपको एक कॉन्टेस्ट में पार्टिसिपेट करना था, एंड इफ़ यू कुड समराइज एंड टेल अस अबाउट इट। SR क्वीन ब्यूटी कॉन्टेस्ट जो हुआ था, मेरे लिए एक यादगार मोमेंट है ये, क्योंकि मैंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था, क्योंकि बेसिकली मेरा जो फील्ड रहा है वो जर्नलिज़म का फील्ड रहा है और 16-17 साल मैंने जर्नलिज़म के फील्ड में काम किया है एज एन एंकर प्रोड्यूसर। बहुत सारे बड़े चैनल्स में मैंने ये रोल प्ले किया है, लेकिन एक शादी के बाद थोड़ा सा फाइनेंशियल प्रॉब्लम और फैमिली प्रॉब्लम थोड़े हो गए थे, जिसकी वजह से मुझे जर्नलिज़म के फील्ड से हटकर थोड़ा सा बिज़नेस लाइन में घुसना पड़ा। बिज़नेस लाइन शुरू की, उसके बाद कभी सपने में नहीं सोचा था कि ये लाइन में भी मैं अपना लक आजमाती हुई नज़र आऊँगी, लेकिन थैंक्स टू माय फैमिली, थैंक्स टू माय फ्रेंड्स, जिनकी बदौलत आज मैंने इस कॉन्टेस्ट को पार्टिसिपेट किया और उसके बाद इसमें मुझे सेकंड रनर अप का ये खिताब मिला है, ये सर पे ताज सजा है। अब आगे बात करें तो जैसे कि ये कॉन्टेस्ट के लिए आप गोवा में भी गए थे, काफ़ी राउंड्स हुए हैं, सब कुछ हुआ है, तो ये कॉन्टेस्ट के लिए तैयारी कैसी रही है? क्या पहले से प्रिपरेशंस हुए हैं एंड कैसी टाइप की चैलेंजेस रही? तो हाउ इज़ दिस होल एक्सपीरियंस? प्रिपरेशन तो बहुत ही ज़्यादा की मैंने, और चैलेंजेस की बात करें तो पिछले 2 साल से मेरी लाइफ में चैलेंजेस आते जा रहे हैं और मैं उसे फेस करती जा रही हूँ, और इसी वजह से लोगों को लगता है कि मैं एक स्ट्रॉन्ग लेडी हूँ और इस कॉन्टेस्ट के लिए पार्टिसिपेट करने के लिए एकदम सही कैंडिडेट थी। और यही वजह है कि मेरे फ्रेंड्स ने मुझे बहुत ही ज़्यादा पुश किया है और बोला है कि यू शुड पार्टिसिपेट इन दिस कॉन्टेस्ट और आपको जाना चाहिए, क्योंकि मिसेस इंडिया ये जो कॉन्टेस्ट SR क्वीन की तरफ से रखा गया था, ये ऐसी लेडीज़ के लिए था जिन्होंने अपनी पहचान पिछले काफ़ी टाइम में कहीं ना कहीं उनकी पहचान जो थी वो धुंधली हो चुकी थी, और एक नई पहचान बनाने के लिए, अपनी लाइफ में आगे बढ़ने के लिए एक टर्निंग पॉइंट के रूप में इस कॉन्टेस्ट को सारे लोग देख रहे थे। और यही वजह है कि मेरी फैमिली और मेरे फ्रेंड्स भी चाहते थे कि मैं इस कॉन्टेस्ट का हिस्सा बनूं और मेरी लाइफ में भी एक टर्निंग पॉइंट आए। और चैलेंजेस की बात करूं तो पिछले 2 साल से बहुत ही ज़्यादा टफ़ रहा हमारी फैमिली के लिए, क्योंकि शादी के बाद लाइफ अच्छे से ही चल रही थी, लेकिन 2019 में मेरे हस्बैंड को कैंसर हो गया था और उनको माउथ कैंसर था। उसके बाद उनका ट्रीटमेंट किया गया, लेकिन उसके बाद उन्हें सेकेंड टाइम वापस कैंसर हुआ और 4th स्टेज पे वो पहुंच चुके थे, और लास्ट ईयर ही मैंने उन्हें खो दिया। और उसके बाद लॉकडाउन हो गया। लॉकडाउन के बाद मेरा जो बिज़नेस था वो भी मुझे स्टॉप करना पड़ा, और दिसंबर ख़त्म होते होते लास्ट ईयर एक और बड़ा झटका मुझे लगा, क्योंकि मैं जहाँ पे रह रही हूँ मेरी मम्मी और सिस्टर के साथ, तो सिस्टर का भी ब्रेस्ट कैंसर डिटेक्ट हुआ। तो बैक टू बैक ये चैलेंज जो थे मेरी लाइफ में आ रहे थे, और इसी बीच इनको फेस करते करते मुझे ये एक अपॉर्चुनिटी मिली इस कॉन्टेस्ट का हिस्सा बनने के लिए। और जो मैंने स्ट्रगल फेस किया है, जिस तरह से मैंने अपनी फैमिली के सामने मैं स्टैंड करके खड़ी थी, स्ट्रॉन्ग डिसीजन लेने के लिए मैं कैपेबल थी, और इनका सपोर्ट हमेशा से मुझे मिला। तो जब इन्होंने मुझे कहा कि आप चांस ले सकते हो, तो मैंने कहा व्हाई नॉट, एक बार ट्राई करने में कोई हर्ज नहीं। तो यही वजह है कि मैंने इस कॉन्टेस्ट के लिए हाँ बोला। प्रिपरेशन की बात करूँ तो प्रिपरेशन में भी मेरी फैमिली का बहुत बड़ा सपोर्ट रहा है। फाइनेंशियली थोड़ी बहुत प्रॉब्लम्स आई हमें, लेकिन हमने किसी ना किसी तरीके से उस चीज़ को मैनेज किया, और मैनेज करने के बाद हमने सारी प्रिपरेशन की और बहुत अच्छे से की। और गोवा जाने के बाद भी जो 3 राउंड्स थे, उस 3 राउंड्स में भी हमने बहुत ही अच्छा परफॉर्म किया। सारे कंटेस्टेंट ऑल ओवर इंडिया से 26 कंटेस्टेंट्स आए थे इस कॉन्टेस्ट में हिस्सा लेने के लिए, जहाँ पे हरियाणा, दिल्ली, नागपुर और फिर बाद में मुंबई, राजकोट, मतलब अलग अलग जगह के कंटेस्टेंट्स इसमें पार्टिसिपेट कर रहे थे।
तो ये कॉन्टेस्ट के टाइम पीरियड के दौरान 5 दिन का हमारा वहाँ का टूर था और वहाँ पर हमने अलग अलग सेशंस अटेंड किए, अलग अलग राउंड अटेंड किए और उसके बाद एक बॉन्डिंग सारे कंटेस्टेंट के साथ बहुत ही अच्छी हो गई थी। कंपटीशन तो था ही, लेकिन एक होता है ना कि सिस्टर्स बॉन्डिंग, उस तरह का बॉन्डिंग हमने वहाँ पे शेयर किया और आज भी वो बॉन्डिंग बनी हुई है। कॉन्टेस्ट में जीत हार तो होती रहती है और हमने वही माइंडसेट बनाकर ही वहाँ पर गए थे और वहाँ पर हमने यही डिसाइड किया था कि भले ही कोई भी जीते, लेकिन हमारे बीच की जो बॉन्डिंग है वो हमेशा इसी तरह से बनी रहनी चाहिए। तो कंपटीशन के बीच में एक फ्रेंडली एटमॉस्फेयर भी था, सारे राउंड्स हुए, अलग अलग सेशंस हुए, इन सारे को हमने अच्छे से परफॉर्म किया और रिज़ल्ट आपके सामने है। तो सुन के तो पता चल रहा है कि कितनी एक्साइटिंग रही है जर्नी, कितनी ज़्यादा सीखने को भी मिला है, बॉन्ड्स बने हैं, तो काफ़ी अमेजिंग एक्सपीरियंस रहा है आपके लिए। तो अब जैसे बात करें तो आपका जो Q&A राउंड था, जहाँ पे आपको बहुत ही ट्विस्टी चैलेंजिंग टाइप से क्वेश्चन पूछा गया था, तो जब ऐसी आपका सिचुएशन था कि जहाँ पे आपका प्रेजेंस ऑफ माइंड होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, तो आप जब वो स्टेट में थे तो व्हाट वाज गोइंग इन योर माइंड कि हाँ मैं सपोज टू टैकल दिस क्वेश्चन, या फिर हाउ आर यू मेंटली प्रिपेयरिंग योरसेल्फ? क्वेश्चन आंसर राउंड के पहले हमारा साड़ी राउंड हुआ था, उसके बाद गाउन राउंड था और उसके बाद क्वेश्चन आंसर राउंड था और 10 नंबर कंटेस्टेंट, ये मेरा था कंटेस्टेंट नंबर 10 और मेरे शुरुआत में 7 से 8 लोग थे जिनसे क्वेश्चन आंसर हो रहे थे। तो हार्ट बीट तो बट ऑब्वियस है कि ऐसे टाइम पे स्टेज पे आप खड़े हो और सामने जजेस है और इतनी बड़ी बड़ी सेलिब्रिटीज़ है आपके सामने जो आपसे क्वेश्चन कर रहे हैं। मलाइका अरोरा मैम भी थी वहाँ पर और हमारे SR क्वीन की श्वेता मैम थी, चिराग सर थे, तो बहुत ही अच्छे और अपने अपने प्रोफेशन में बेस्ट लोग वहाँ पर एज ए जज बैठे हुए थे। तो इनके सामने तो आपकी सांस रुकनी जायज़ सी बात है, लेकिन चूँकि मैंने जर्नलिज्म की फील्ड में काम किया है, एंकरिंग का काम किया है, तो कॉन्फिडेंस लेवल थोड़ा सा मेरा अलग था। डर मन में ज़रूर था, लेकिन ये एक मन में डिसाइड किया हुआ था कि कुछ तो करना है और कुछ अच्छा ही करना है। जो भी क्वेश्चन आए उसका बेस्ट आंसर देना है और वही मैंने किया। जिस तरह से चिराग सर का नंबर जब आया था, चिराग सर के साथ हर कोई मतलब बहुत ही ज़्यादा डर रहे थे कि सब लोग यही प्रे कर रहे थे कि वो नहीं, उनका क्वेश्चन हमें नहीं मिलना चाहिए और लकीली मुझे उनका आंसर क्वेश्चन मिला और जब उन्होंने क्वेश्चन किया तो टोटली ब्लैंक तो हो ही गई थी मैं, लेकिन फिर भी कॉन्फिडेंस लेवल जैसा कि मैंने कहा कि मैंने अपना लूज़ नहीं किया और प्रेजेंस ऑफ माइंड रखकर मैंने अपना आंसर बेस्ट दिया। और यही वजह रही कि आंसर सुनने के बाद चिराग सर की तरफ से मुझे जो कॉम्प्लीमेंट मिला है वो मेरे लिए वहीं पर मेरे लिए ऐसा था कि मुझे एक अवार्ड मिल गया है। फिर चाहे मैं जीतूँ या हारूँ उसका मुझे कोई मायने तब नहीं रख रहा था, लेकिन ये था कि बेस्ट दिया है और उसका कॉम्प्लीमेंट मुझे ऑन द स्पॉट मिला, तो वो मेरे लिए सबसे बड़ा और मेमोरेबल मोमेंट रहा है। तो जैसे कि आप सेकंड रनर अप तो हैं ही, बट आपको एक सब टाइटल अवार्ड भी मिला है जो कि क्वीन ऑफ इंस्पिरेशन, एंड आपकी जर्नी सुन के, आपका बैकग्राउंड सुन के आई थिंक इट टोटली डिजर्व्स यू, एंड आई मीन बहुत ही एक ऐसा टाइटल है जो आपका स्टोरी इज सो इंस्पायरिंग। So, if you would like to say something about that, real reason behind this inspiration, getting this title. Yes. Actually, ये सेकंड रनर अप का टाइटल तो मिला ही मुझे, लेकिन इसी के साथ मुझे 2 सब टाइटल्स मिले हैं, जिसमें से एक है SR क्वीन स्टार ऑफ पहचान मेरी और दूसरा टाइटल जो है वो है क्वीन ऑफ इंस्पिरेशन। तो स्टार ऑफ पहचान मेरी में भी मुझे इसलिए मिला होगा क्योंकि 5 दिन मैंने बच्चों की तरह वहाँ पे मस्ती की है और सारे लोगों के साथ, इवन जो ऑर्गेनाइजिंग टीम थी जो वहाँ पे मैनेज कर रहे थे, कोऑर्डिनेटर्स थे और जितने सर्स हमें सिखा रहे थे, वहाँ पे सेमिनार्स हो रहे थे, सारे लोगों के साथ मेरी बॉन्डिंग बहुत ही अच्छी हो गई थी। और सर ने और जितने भी सेशंस हुए थे उसमें हमें यही कहा गया था कि बी योर सेल्फ एंड कॉन्फिडेंस, ये 2 चीज़ जो है वो बहुत ज़्यादा मैटर करती है। 5 दिन जो है वो आपकी लाइफ है, आप अपने तरीके से जिए और अपने हिसाब से जिए, लेकिन आप बनकर किसी और की चीज़ दिखावे के लिए या बनावटी चेहरा लेकर आप ना घूमें। तो बस वही चीज़ मैंने की। मैं बच्ची बन गई थी वहाँ पर और सारे लोगों के साथ मस्ती करती थी। इवन आप बिलीव नहीं करोगे, जब फाइनल राउंड चल रहा था हमारा, मतलब गाउन राउंड होने वाला था, उसके बाद क्वेश्चन आंसर राउंड थे, पीछे मेरे मैं पीछे जो होते हैं ना जोक्स होते हैं वो मैं वहाँ पे लोगों के साथ शेयर करी थी, तो सारे कंटेस्टेंट बोले तू पागल है,
फाइनल राउंड है, अभी क्वेश्चन आंसर राउंड होने वाला है। मैं बोले हाँ, तो बोर्ड एग्ज़ाम नहीं है, ठीक है, माइंड को शांत रखो और अच्छे से करना है, वो तो पता ही है, लेकिन अभी से हम टेंशन लेंगे तो हम अपनी परफॉर्मेंस अच्छा नहीं दे पाएंगे, क्योंकि क्वेश्चन आंसर राउंड के पहले वॉक भी था, और वॉक में अगर हम स्माइलिंग फेस नहीं रखेंगे तो फिर थोड़ा सा प्रॉब्लम हो सकता था, क्योंकि हमेशा हमें कहा गया था ऑलवेज कीप स्माइल ऑन योर फेस। तो वो चीज़ मैंने ध्यान में रखी, और सारे लोगों के साथ मेरी बॉन्डिंग अच्छी थी, और यही वजह है कि सारे लोगों ने यही कहा था कि गीता, यू आर टोटली डिफरेंट फ्रॉम अस, और शायद इसी वजह से मुझे स्टार ऑफ पहचान मेरी का सबटाइटल मिला। और जो सेकंड सबटाइटल मुझे मिला था वो है क्वीन ऑफ इंस्पिरेशन का। इंस्पिरेशन यानी कि लोगों के लिए प्रेरणा। मे बी मेरी कहानी या मेरी लाइफ की कहानी ऐसी है जो हो सकता है कि बाकी लोगों को इंस्पायर करे आगे बढ़ने के लिए, एक हिम्मत वाली चीज़ देने का काम मेरी कहानी कर सकती है। क्योंकि 2 साल की जो अगर मैं बात करूँ तो बहुत ही ज़्यादा स्ट्रगल रहा है, जैसा कि मैंने पहले भी बताया, लेकिन प्रॉब्लम के टाइम पर डर कर बैठ जाना या हताश होकर बैठ जाना, ये कोई रिज़ल्ट नहीं होता है। आपको प्रैक्टिकल होकर सोचना पड़ता है। इमोशनली तो हम सोचते ही है, क्योंकि दिल दिया है तो इमोशनल तो होते ही है हम, लेकिन उसी के साथ आपको अगर एक अच्छी लाइफ जीनी है तो आपको प्रैक्टिकल सोच कर भी आगे बढ़ना पड़ता है, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें या बहुत सारे सिचुएशन ऐसे आ जाती है जब आपको इमोशनली नहीं बल्कि स्ट्रॉन्ग डिसीजन लेना पड़ता है। और मेरी लाइफ में ऐसे बहुत सारे चैलेंजेस आए जिसमें मुझे स्ट्रॉन्ग डिसीजन लेना पड़ा, और उसके लिए मुझे प्रैक्टिकल होकर सोचना पड़ा। तो यही वजह है कि हो सकता है कि मैंने जो लाइफ के चैलेंजेस को फेस किया है स्माइल के साथ तो किया है, लेकिन एक स्ट्रॉन्ग डिसीजन लेने का जब वक्त आया है तो हाँ, मैंने वो भी किया। और यही वजह है कि आज लोगों को ऐसा लगता है कि मैं एक इंस्पिरेशन हूँ ऐसी लेडीज़ के लिए, क्योंकि मेरी प्रॉब्लम तो मुझे लगता है कि हाँ बहुत बड़ी है, लेकिन हो सकता है कि मेरे से भी ज़्यादा प्रॉब्लम्स कोई और भी फेस कर रहा है। किसी और की लाइफ में भी बहुत सारी ऐसी प्रॉब्लम्स है जिससे वो निकलना चाहता हो बाहर या निकलना चाहती हो बाहर। तो मैं यही कहूँगी उनसे कि दिमाग को शांत रखकर इमोशनली तो सोचिए ही, लेकिन साथ ही में एक प्रैक्टिकल सोच भी रखना बहुत ज़रूरी हो जाता है, क्योंकि लाइफ में जिस तरह से होता है पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण, वैसे ही लाइफ में प्रैक्टिकल और इमोशनल ये 2 चीज़ें भी होती है। दोनों को हाथों हाथ लेकर अगर चलेंगे तो आप एक सही डिसीजन ले पाएंगे, और जहाँ पे जो चीज़ मायने रखती बस उसी चीज़ को ध्यान में रखकर आप आगे बढ़ेंगे तो मुझे लगता है कि लाइफ की कोई भी चैलेंज आपको ना गिरा सकती है ना हिला सकती है। बाकी लेडीज़ के लिए भी ये बहुत मोटिवेटिंग और इनकरेजिंग होने वाला है जी। कि जो लोग ऐसी चैलेंजेस लेने से डरते होंगे या जो उनका मन होता होगा कि उन्हें ऐसा कुछ स्टेप लेना है, तो आई होप कि आपका ये सब सुनने के बाद इवन दे गेट मोटिवेटेड कि वो अपनी ड्रीम्स को अचीव करने के लिए वर्क करें। बिल्कुल। जैसे कि हमने देखा है कि आपने रिसेंटली बॉम्बे फैशन टाइम्स के लिए वॉक किया था, तो अगर उसके एक्सपीरियंस के बारे में कुछ शेयर करना चाहें। वेल, ये तो बहुत ही मतलब ऐसा लगता है कि बिना देखे जो सपना पूरा हो जाता है वैसी वाली चीज़ हो गई थी, क्योंकि ये जो कॉन्टेस्ट हुआ था SR क्वीन ब्यूटी कॉन्टेस्ट, इसमें सेकंड रनर अप मैं बन गई। उसके बाद अचानक जब हम मुंबई आए तो हमें कॉल आ गया कि नाउ यू हैव टू वॉक ऑन बॉम्बे टाइम्स फैशन वीक। तो ये सुनकर जितना बड़ा मतलब एक्साइटमेंट, मतलब शॉकिंग भी था हमारे लिए और सरप्राइजिंग था, और बहुत ही हैप्पीनेस वाली चीज़ थी ये हमारे लिए, क्योंकि लाइफ में कभी हमने ये सपना तो देखा ही नहीं था कि बॉम्बे टाइम्स जैसे फैशन वीक में हमें चलने का मौका मिलेगा, वॉक करने का मौका मिलेगा। तो ये एक्सपीरियंस भी हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा मेमोरेबल और बहुत ही अच्छा रहा, क्योंकि इसके लिए भी हमने प्रिपरेशन की, क्योंकि बहुत सारे मॉडल्स, सुपर मॉडल्स के साथ हमें वॉक करना था और हम इस बैकग्राउंड के थे ही नहीं, और ऐसे में हमें उनके साथ वॉक करना है, कदम से कदम मिलाना है, तो हम कहीं 19-20 भी ना हो जाए, एकदम परफेक्ट वॉक करें। तो इसके लिए हमने भी काफ़ी मेहनत की, और प्रैक्टिस के लिए अगर रैंप वॉक की बात करें तो खैजाद सर, जिन्होंने हमें SR क्वीन के टाइम पर भी वॉक वगैरह की प्रैक्टिस करवाई थी, उन्हीं से हमने हेल्प ली, और उन्होंने 2 दिन पूरा हमें ट्रेनिंग दिया है इस चीज़ का कि किस तरह से वॉक करना चाहिए, मॉडल्स किस तरह से वॉक करते हैं, क्योंकि पेजेंट का वॉक अलग होता है और फैशन वीक का वॉक अलग होता है। तो ये सारी चीज़ें हमने उस दौरान सीखी और अच्छे से प्रैक्टिस की, और उसके बाद हमने लैक्मे फैशन वीक में वॉक किया, और जब वॉक किया तब हमें लग रहा था कि वाह क्या मोमेंट है ये, और इस तरह का मोमेंट पता नहीं अब आगे मिल पाएगा नहीं मिल पाएगा, लेकिन जिस तरह का मोमेंट अब मिला है उसे अच्छी तरह से हम जी ले, अच्छी तरह से इसे परफॉर्म कर ले, वही हमारे दिमाग में था और उस तरह से हमने किया और बेस्ट अपना देने की कोशिश की। अब बात करें तो आगे के प्रोजेक्ट्स का क्या प्लान है, व्हाट आर यू प्लानिंग टू डू फर्दर?
आगे अब तक अच्छा हुआ है, आगे भी मैं यही होप करती हूँ कि अच्छा ही होगा। कुछ अगर अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ मुझे मिलती है तो डेफ़िनेटली मैं वो करना चाहूँगी। जैसे एड एजेंसी के थ्रू अगर बात करती हूँ तो उनके ज़रिए अगर कुछ काम मिलता है, या फिर सीरियल्स हो गया, वेब सीरीज़ आजकल बहुत ज़्यादा ट्रेंड में चल रहा है, तो ऐसी जगह पे मैं कोशिश कर रही हूँ कि कुछ काम मिले और आगे जो मेरी पहचान है वो और भी अच्छी और बेहतर हो, ताकि मैं अब तक जितने प्रॉब्लम्स फेस किए हैं आगे मैं उतनी ही खुशियाँ अपनी फैमिली वालों को दे पाऊँ और एक अच्छी जर्नी की शुरुआत यहाँ से मेरी हो। बस यही विश करती हूँ और कोशिश कर रही हूँ कि कुछ अच्छा ब्रेक मिले, ताकि अब पीछे मुड़कर ना देखना पड़े, आगे बढ़ते ही रहना पड़े। सो लास्टली, जो सारी लेडीज़ हैं आउट देयर हु इज़ गोइंग टू वॉच दिस वीडियो एंड एवरीबडी, तो उनको अगर कुछ मैसेज देना चाहेंगे? उनको मैसेज मैं यही देना चाहूँगी कि लाइफ में बहुत प्रॉब्लम होते हैं, लेकिन उसे किस तरह से हैंडल करना है, किस तरह से टैकल करना है, किस तरह से उसका सोल्यूशन निकालना है, वो आपके हाथ में है। प्रॉब्लम्स क्या आएंगी वो आपको पता नहीं, लेकिन उसका सोल्यूशन क्या होगा वो आपके हाथ में है। तो मैं यही कहूँगी कि जो भी डिसीजन आप ले, कोई भी चैलेंजेस अगर आप फेस करें तो उसे स्ट्रांगली उसे हैंडल करिए और प्रैक्टिकल होकर, मैं तो यही कहूँगी प्रैक्टिकल होकर ज़्यादा सोचिए, क्योंकि इमोशनली कभी कभी हम गलत डिसीजन ले लेते हैं और बाद में हमें पछताना पड़ता है। तो मैं यही कहूँगी कि जो भी प्रॉब्लम आती है, जो भी फेस करनी पड़ती है आपको प्रॉब्लम्स, उसके लिए आप दिमाग को शांत रखें और एक सही डिसीजन लें, क्योंकि जब तक आपका दिमाग शांत नहीं होगा तब तक आपकी सोच सही नहीं होगी। और यही कहूँगी कि फैमिली का सपोर्ट अगर आपको मिलता है तो आप सबसे लकी पर्सन है लाइफ में, क्योंकि बहुत कम लोग होते हैं आज की लाइफ में। आज की जनरेशन में भी हम देखते हैं कि लोग सिंगल रहना पसंद करते हैं, फैमिली के साथ ज़्यादा अटैचमेंट नहीं होता है। लेकिन मैं कहूँगी कि मेरा जो स्ट्रेंथ है वो मेरी फैमिली है, मेरे बेस्ट फ्रेंड सर्कल है, जिनकी बदौलत आज मैं यहाँ पर हूँ, इस पोजीशन पर हूँ। और आगे भी मैं यही चाहूँगी कि उनका आशीर्वाद, उनकी ब्लेसिंग्स मुझे मिलती रहे। और आज से भी मैं यही गुजारिश और दरख्वास्त करूँगी कि फैमिली का सपोर्ट कभी मत छोड़िए, क्योंकि फैमिली है तो आप हैं और आप है तो आपकी फैमिली है। सो थैंक यू सो मच कि आपने आज हमें इस चीज़ के लिए टाइम दिया, एंड हमें भी बहुत मोटिवेटिंग लगा आपकी सब स्टोरी जान के, एंड आई होप व्यूअर्स भी इसको बहुत पसंद करें। एंड बेस्ट विशेस टू यू, आप जो भी फ्यूचर प्रोजेक्ट्स करें, एंड आवर सपोर्ट विल बी देयर फॉर यू फॉर ऑलवेज। सो बेस्ट विशेस एंड थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच फॉर दैट। Hi, this is Geeta Amre and you are watching Femizo. Please like and subscribe this channel.